क्या भैया किसी चीज को लेकर परेशान थे? प्लीज सोच कर बताइए। क्या वो किसी के दबाव में थे या फिर कोई चीज उन्हें परेशान कर रही थी? मुझे सिर्फ ड्राइवर की बेटी के बारे में पता है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सॉरी, बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गया था इसलिए देर हो गई। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो शंकर, है ना? थोड़ा और लेट आता तो मजा आता है। हाँ, आप बातें कीजिए, मैं कॉफी ले आती हूँ। आजा बेटी, आजा मेरे पास। जाओ जाओ बेटा। सुना तुम हॉस्पिटल गई थी? कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंकल। इसे बुखार था लेकिन अब ठीक है। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? हमारा घर इतना छोटा और आपका घर इतना बड़ा क्यों है अंकल? चुप कर, सर ऑफिसर है और तुम्हारे पापा ड्राइवर, इसलिए समझी? अरे तुम इसे डांट क्यों रहे हो? तुम्हें भी बड़ा घर चाहिए। क्यों चाहिए? हमारा घर इतना छोटा है जिसमें सिर्फ मैं, पापा और मम्मी रह सकते हैं। जब भी मेरे दोस्त बर्थडे पर मेरे घर आते हैं तो उनके लिए जगह ही नहीं होती। अगर तुम पढ़ाई करोगी और मेरी तरह ऑफिसर बनोगी तो तुम्हें इससे भी बड़ा घर मिलेगा। सच्ची मुझे? अच्छा ये बताओ बेटा, तुम पढ़ना चाहती हो? वेरी गुड। पापा पापा सुना आपने अंकल ने क्या कहा? अगर मैं भी पढ़ाई करके ऑफिसर बनूंगी तो हमें भी इससे बड़ा घर मिलेगा और फिर आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे और मम्मी का बर्थडे हम अपने घर में ही मनाएंगे, है ना पापा? हाँ हाँ मेरी बच्ची। फिर एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि शंकर ने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सुसाइड कर ली है। उसकी बेटी को कैंसर था। कैंसर? वो फाइनल स्टेज में थी। बच्ची के इलाज के लिए जो रुपए लिए थे उसे भी वो चुका ना पाया और जब अपनी बेटी को बचा नहीं सका तो खुद आत्महत्या कर ली। शंकर और उसकी फैमिली की सुसाइड को लेकर वो काफी अपसेट थे। उन्हें लगा बच्चे के इलाज के लिए रुपए ना होने की वजह से शंकर ने ऐसा कदम उठाया था। वो उस बच्ची को बहुत चाहते थे। उसकी मौत से वो परेशान रहने लगे। पापा, मैंने सुना है कि गरीबों को कैंसर होने से वो लोग बच नहीं सकते। ये सब तुमसे किसने कहा? मैंने ये सब बातें कमला आंटी के मुंह से सुनी। मैं एक डॉक्टर भी हूँ बेटा। उसने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवाया। लेकिन क्यों? उसकी गरीबी उसे बचा नहीं पाई। इसका मतलब कमला आंटी सही कह रही थी। अगर गरीबों को कैंसर हो जाए तो वो बच नहीं सकते। यहाँ वहाँ की बातें सुनना बंद करो और जाकर खेलो। ओके। उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ। घंटों अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर काम करते रहते। एक दिन जब वो घर में नहीं थे तो कोई कॉर्पोरेटर घर में घुसकर हमें धमकी देने लगा और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में उसके घर चले गए। अगले दिन कॉर्पोरेटर के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। भैया उन्हें बेल पर घर ले आए। वो काफी अपसेट रहने लगे थे। खाना खाइए। तो मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? बिना पूछे मैं आपके दिल की बात जान जाती हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। आप कानून को अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानती हूँ आपने कुछ भी नहीं किया है। परेशानियाँ किसकी जिंदगी में नहीं आती। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलिए खाना खाइए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले खाना खाइए, बातें बाद में। जब तक हम सो नहीं गए वो वहीं बैठे रहे। उसके बाद अपने स्टडी रूम में चले गए। सुबह जब मैं कॉफी लेकर गई तो वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। कितनी क्यूट लग रही है भाभी ना? वो मेरा। हाय, सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके भाभी। भाभी मेरा फोन देखा? ये वाला तुम्हारा है ना? इज दिस योर फोन? नहीं ये नहीं। तो ये वाला? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे? मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास फोन नहीं है? चलो ठीक है, माफ किया। तुम्हारा फोन पुराना हो चुका है इसीलिए मैं नया लाई हूँ। एकदम लेटेस्ट मॉडल है। अनलिमिटेड टॉक टाइम भी है। थैंक यू, मैं अपने ही फोन से खुश हूँ। प्यार से कोई कुछ दे तो इनकार नहीं करते। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए।
बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए फोन लाई है। नहीं लोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। भाभी ले लो। मैं भाभी ने कह दिया ना तो रख लो। अपना नया नंबर भी सेव कर दिया है। थैंक यू, मगर भाभी मुझे मेरा फोन। तुम कॉफी पियो। थैंक यू भाभी। बैठो। कॉफी बहुत अच्छी थी। तुम्हें देर हो रही होगी। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं दोबारा आती हूँ भाभी। बाय। बाय, सी यू सून। थैंक यू। मैंने फोन पे फेसबुक और व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिया है। अपनी फोटो भी फेसबुक पर अपलोड कर दी है। अपना नंबर भी स्टोर कर दिया है। फोन करना। हाँ या बाय। बाय। हम 6.2 6.3 हाइट वाले सभी लेफ्ट हैंडेड क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इन सारे लोगों का मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे पास सबूत है। जब यह मर्डर हुआ ये लोग वहाँ मौजूद नहीं थे और फयाज अली के सिवा शिवाजी नगर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं सर। अगर सब यहाँ हैं तो वो क्यों नहीं है? उसे भी बुलाओ फौरन। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, उसे बुलाओ। आई डोंट केयर हाउ यू डू। ओके सर। फयाज भाई का इंतकाल हो गया बोल के किसी ने पोस्टर लगाया है। ए, कौन है वो? दो मिनट बात कर सकता हूँ तेरे से? भाई से बात करेगा? हाँ? ओए, कौन है तू? तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। यहाँ पर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है? तुम दोनों इस तरफ आ जाओ, इसे खून की जरूरत पड़ने वाली है। अब तो तुझसे बात कर सकता हूँ। तू अपन के इलाके में आके हमको ही हुल दे रहा है? कौन है बे तू शाणे? क्या बोला तू? तेरी हिम्मत कैसे? तुम्हारे इलाके में अकेला निहत्था खड़ा हूं और तुम मुझसे हिम्मत की बात कर रहा है? हाँ? चूहे इलाके बदलते हैं, शेर शेर होता है। ये छोटे संभाल रहे इसको। ये नीचे आने लगा, उसको रोक। ये बचा ले मुझे। ये हैंडसम हट्टा कट्टा नौजवान है कबीर,
काले कारोबार, हवाला ट्रेड, बेटिंग का इल्लीगल बिजनेस चलाता है। हाँ में हाँ मिलाने वाले को साथ रखता है, जो खिलाफ जाए उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता है। मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। पहले जो मेरी बात नहीं सुनते, और दूसरे जो मुझसे गद्दारी करते हैं। करो या मरो। 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा बॉस। तुझे मैंने बोला था ना, तेरी मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इंक्वायरी से पहले ही शिवाजी नगर के फयाज अली को किसी ने मार दिया। हेलो यस, समझ गया, आ रहा हूं। आई थिंक समवेयर ही इज कनेक्टेड टू योर ब्रदर्स केस। बाय द वे, तुम्हारे भाई का केस अब सीबीआई हैंडल करेगी। सोचा तुम्हें बता दूं। तुमने ये लोगो कहीं देखा है? गूगल, इंटरनेट सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। तुमने देखा है कहीं? आई थिंक आई हैव सीन इट। क्या? यस। इसे कहीं देखा तुमने? कभी भी? कहीं भी? नो, पर मैंने कहीं तो देखा है। वेयर? सोचो। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एड्स, होर्डिंग्स, नो 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 नो, मैगजीन्स। वेट। आई थिंक, वेयर? आई गेस जिस रास्ते से मैं आती हूँ ना, वहीं कहीं देखा है। सुपर्ब, कम। नाउ? क्यों, क्या तुम बिजी हो? सॉरी, मैं तुमसे पूछना भूल गया। नो। गुड, कम। हेलो, हाय, अभी मैं बाहर हूँ। I'll call you back, okay? मैं प्यून बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर बना नंदू के लिए। आज देखना कैसे मैं नंदू को बर्थडे का सुपर सरप्राइज देता हूँ। मस्त है बॉस। निकल गई बॉस। एक लड़का लड़की बाइक पे हो तो क्या वो लवर्स है? क्या वो दोनों भाई बहन नहीं हो सकते? आजकल तुम जैसों की वजह से भाई बहन भी साथ नहीं घूम सकते। Hey, see there. It's a gym logo. इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक मल्लेश्वरम और दूसरी जयनगर में। लोगो यहाँ है तो उसका इस जिम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। Hey, sweetie, thank you for calling, but I'll call you back. All right? Thanks, bye. कल सुबह तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम इस ब्रांच पर नजर रख सकती हो, मैं दूसरी ब्रांच पर रख लूंगा। मैं ये कह रहा था कि तुम एक ब्रांच पर नजर रख लो और मैं दूसरी ब्रांच पर रख लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, इट्स फाइन। वैसे भी मैं तुम्हें बिना पूछे यहाँ ले आया। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। No, it's my birthday. Thanks. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो?
सॉरी। तुम्हें क्या लगा तुम अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आई एम नॉट दैट डम और इनसेंसिटिव, मुझे पता है। मगर तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, मेरी जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं। मेरा लक्ष्य अलग है। मेरी जिंदगी में इन चीजों के बारे में सोचने की कोई जगह नहीं। मैं नहीं जानता कि ये सब कहां जाकर खत्म होगा, और इन सब के बीच में मैं तुम्हारी जिंदगी को जोखिम में डालूं, ये फेयर नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की खुशी कहीं और ढूंढो। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ? तुम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते को, उन इमोशंस को, तुम्हारे लक्ष्य को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं की। प्रॉबेबली अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। तुमने मुझसे कहा ना, खुशी कहीं और ढूंढो। ऑफ कोर्स यही मेरी खुशी है, तुम्हारे साथ। जैसे मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, उसी तरह तुम्हें मेरी फीलिंग्स की करनी चाहिए। बाय द वे, अभी तक तुमने बहुत कुछ कहा, मगर एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पागल हो।